हम्म रजत रजत। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दें। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोगों के समक्ष जो हमारी आईबीपीएस में बढ़ानी है, जो आईबीपीएस में वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी की, और ये जो वैकेंसी है, हाँ ठीक, वो 13,000 से ज्यादा है टोटल। अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। पीओ की अलग और क्लर्क की अलग, दोनों मिला करके 13,000 वैकेंसीज हैं बेटा। और अगर आप लोग बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जल्दी से जॉब लगे, तो उसके लिए बेटा आप लोग को इस वैकेंसी की डिटेल को समझना होगा और फिर अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। बाकी आप मुझे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ सारी चीज़ें। सिलेबस अच्छे से डिस्कस करूंगा, उससे पहले बता दूं देखो, क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम लोग पीओ बोलते हैं, और उसके बाद स्केल 2 और 3, ठीक है। टोटल 13,217 वैकेंसी है इन सबको मिला करके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ, 21 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो सारा का सारा गेम होता है वो डेट का है। बहुत कम समय के लिए फॉर्म भरने को आता है और एग्ज़ाम भी जल्दी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊं तो जो आप लोग का क्लर्क का पेपर है उसे ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। इसमें एक प्री और मेंस का एग्जाम होगा। जो आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी जिसे पीओ कहते हैं, इसमें प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। और जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है उसमें एक एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम लोग बात करें बेटा, 21 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। उसके अलावा यहाँ देखो, आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम जो है वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर में होगा। उसके बाद जो क्लर्क का मेंस का एग्जाम है वो 1 फरवरी को होगा। वहीं पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो प्री एग्जाम है वो 22 और 23 नवंबर को होगा। और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो 28 दिसंबर को होगा। और फिर आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 का 28 दिसंबर को होगा, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं 13,217, वो कैसे हैं? तो जो क्लर्क है उसमें जो वैकेंसी निकाली गई 7,972। पीओ में जो वैकेंसी निकाली गई है वो 3,907। बाकी स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर में निकाली गई है 50, स्केल 2 लॉ वाले में निकाली गई 48, स्केल 2 सीए में 69, स्केल 2 आईटी में 87, और जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ इसमें 854 वैकेंसी है। मार्केटिंग ऑफिसर में 15, ट्रेजरी मैनेजर में 16 और ऑफिसर स्केल 3 में 199। तो इस तरीके से 13,217 वैकेंसीज हैं आप लोगों की, ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो ध्यान से एज लिमिट समझ लीजिएगा कि एज लिमिट क्या है। तो क्लर्क के लिए जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच में मांगी गई है। पीओ के लिए जो एज है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। और स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 साल मांगी गई है। और स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल एज मांगी गई है। तो आपके सामने मैंने सभी की एज को अंडरलाइन कर दिया है। फॉर्म फी की जब मैं बात करता हूं तो 850 रुपये बेटा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 175 रुपये फॉर्म फीस है। ये जो लिखा है ये है आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एज। क्लियर है? मतलब फॉर्म फीस। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। मेन आप लोग का जो गेम है वो सिलेबस को समझने का है। अगर आपको इसका सिलेबस समझ में आ जाए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन भर सकता है? तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग को बोलूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, देखो बेटा, अगर हम क्लर्क की वैकेंसी के लिए बात करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। अगर आप पीओ के लिए भरना चाहते हैं तो भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लर्क और पीओ की वैकेंसी के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कितना भी परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दोनों अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज है।
समझ में आ रही बात। तो अगर 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इन्हीं दोनों में हो और ग्रेजुएशन मांगा गया है और आप सब लोग ग्रेजुएट हो, तो जो ग्रेजुएट है वो सब लोग इस फॉर्म को अवश्य भरें। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोग को अब एग्जाम पैटर्न पे लेके चलता हूं। तो क्लर्क की जब हम बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, क्लर्क की, जब हम किसकी बात करते हैं, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की, तो क्लर्क में आपका एक प्री और मेंस का एग्जाम होगा। तो प्री के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, और पीओ में भी यही 2 सब्जेक्ट आते हैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 25 मिनट रीजनिंग में, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट मैथ्स में, तो टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर का 45 मिनट का पेपर। निगेटिव मार्किंग 1/4, निगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा, निगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 यानी 0.25 की। फिर आपका मेंस का एग्जाम जो होगा उसमें क्या होगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मिनट का समय 20 नंबर 15 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट का समय, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, आपको पेपर में हिंदी देनी है या इंग्लिश वो आपके ऊपर है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का समय। और ये एक ऐसा एग्जाम है बेटा, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपकी हिंदी वीक है, मतलब सॉरी अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश से डर लगता है, आप इंग्लिश नहीं तैयार कर पा रहे हो तो आप यहां पर जॉब ले सकते हो। यानी ये उनके लिए हो जाता है जो इंग्लिश से डरते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है लेकिन एक जॉब लेना चाहते हैं अच्छी, तो उनके लिए ये जॉब है। फिर मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का 120 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम चलते हैं पीओ, हम चलते हैं पीओ के एग्जाम पैटर्न पे। उसमें बेटा प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। जो प्री है वो सेम है बिल्कुल, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर 25 मिनट का समय, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का समय, 80 क्वेश्चन 80 नंबर 45 मिनट का समय। उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होगा इसमें, हाँ पीओ में, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट का समय, जीएस या जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट का समय, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का समय, और मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। तो 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। सेम इसी तरीके से स्केल 2 का एग्जाम पैटर्न आपके सामने मैंने यहाँ दे रखा है। प्रोफेशनल नॉलेज पेपर 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का समय, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का समय, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट का समय, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन है 40 क्वेश्चन 20 नंबर 30 मिनट का समय, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट का समय, और मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। तो 240 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर 150 मिनट का समय। फिर स्केल 3 वाले के लिए एग्जाम पैटर्न ये है, ये रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट का समय, फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट का समय, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का समय, मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का 120 मिनट का टोटल समय। अब आते हैं एग्जाम के सिलेबस पे। सर क्या सिलेबस हमें यहाँ पर पढ़ना होगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो? तो देखो बेटा, रीजनिंग चाहे प्री हो चाहे मेंस, आपके यही टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। तो देखिए टॉपिक क्या क्या है, ऑड वन आउट अलग वाला, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग, फिगर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, फिगर सीरीज हो गया। उसके बाद एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर, कॉज एंड इफेक्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशन, असर्शन रीजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मिसलेनियस, और आपका एक है पजल। और ये सारा का सारा कुछ, वैसे मैं बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो रीजनिंग के सेक्शन का नाम जो है वो सिटिंग और पजल ही हो गया है, सिटिंग एंड पजल ही हो गया है, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा सिटिंग और पजल पूछी जाती है बैंक के एग्जाम्स में। ठीक है, फिर जब हम मैथ्स की बात करते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रपोर्शन, केस स्टडीज हो गया। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, चार्ट एंड ग्राफ यानी डीआई, प्रोबेबिलिटी।
इस तरीके से आपके मैथ्स का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। हम आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए, स्पॉटिंग एरर, जम्बलिंग वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आपके इंग्लिश। और हिंदी ऑप्शनल है, तो व्याकरण हो गया, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरो, और पैराग्राफ यानी पैसेज, ये हिंदी का सिलेबस। और कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट कीज, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी टूल्स और वायरस एंड हैकिंग। और अगर मैं बात करता हूँ जीए जनरल अवेयरनेस की, तो करंट अफेयर, कंट्रीज एंड करेंसीज, इंडियन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैंकिंग टर्म, आरबीआई, बुक्स एंड ऑथर, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट हो गया, सोशल फंक्शन ऑफ बैंक्स, यूएनओ, मार्केटिंग, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ये सारा का सारा कुछ आप लोग को तैयार करना होगा। और अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि सर हमारे पास एग्जाम की डेट है कि नवंबर में हमारा प्री का एग्जाम होगा, पीओ का नवंबर लास्ट में 22-23 नवंबर को, और जो क्लर्क का प्री है वो 6-7 दिसंबर, उसके आगे दिसंबर में। तो आप लोग को एक काम करना है। क्या करना है सर? आपको एक काम ये करना है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, आपके पास बहुत समय। मैं आपको एक बेस्ट टीम बताता हूं, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की बेस्ट टीम, ऑनलाइन एजुकेशन की बेस्ट टीम जो है आप लोगों को हमारे पास मिलेगी अड्डा 24/7 की। ये बेस्ट टीम है जिसने हर साल हजारों सिलेक्शन कराती है, हर साल हजारों सेक्शन होते हैं इस टीम से। समझ में आ रही बात? तो आप लोग को एक काम करना है बेटा, इनका एक बैच आ रहा है जिसमें आपको प्री का भी तैयारी कराया जाएगा और मेंस का भी तैयारी कराया जाएगा और प्लस इंटरव्यू भी कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें आप लोग की डिमांड पे कि सर हम इंटरव्यू के लिए अलग से फिर बाद में बैच नहीं ले पाते हैं, तो आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी बैच के अंदर होगी। तो ये बैच कैसे मिलेगा, कैसे जुड़ोगे इस बैच से, मैं वो बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर अगर आपके पास अड्डा की ऐप है तो सो गुड, तो यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ एसएससी। जैसे आप एसएससी पे पहुंचोगे, जैसे ही आप एसएससी पे पहुंचोगे, आप लोग यहाँ पर देखो, एसएससी कह रहा हूँ, आपने अड्डा की ऐप खोली, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे गए, यहाँ ऑल कोर्सेज, और ये देखो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा बैंकिंग, यहाँ सेलेक्ट करना होगा बैंकिंग। और जैसे आप बैंकिंग पहुंचोगे, ये देखो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क दिख रहा है, आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क, ये दिख रहा है। चलो, जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे इसके ऊपर क्लिक कर लेना। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो आपके पास ये है वो बैच, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, आपके पास ये वो बैच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये देखो टारगेट बैच है जिसके अंदर आपका प्री भी है, मतलब पीओ का भी, क्लर्क का भी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये दिख रहा है आपको सब कुछ, देख लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये सब कुछ दिख रहा है ना। इसके अंदर पूरा कराया जाएगा। बेस्ट टीम है आपकी, इस बैच पर जाना है आपको। और मैं आपको बताऊं, इस बैच पर आपको बहुत सारा मैं डिस्काउंट दिलाने वाला हूं, लेकिन कैसे मिलेगा आपको मैं वो बता देता हूं। यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना, इतना भी पे नहीं करना है। और मोर ऑफर्स पे जाने के बाद Y461, Y461 यही कोड अप्लाई कर देना है। तो ये देखो 1599 हो गया। अब सर क्या इतना पे करना? नहीं, आप एक काम करना, Y461 आपने ये कोड लगाया और प्लस कॉइन्स और लगा देना जो ऐप में मिलते हैं। तो आप लोगों को जो ये बैच है वो मात्र 1500 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यह ऑफर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बैच वैसे नॉर्मल डेज में 2000 रुपए का मिलता है। 1500 रुपए का ये बैच आपके लिए कराया है बस इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें। क्योंकि देखो अभी से जो जुड़ेगा वो बहुत आराम से नवंबर मिड तक अपने सिलेबस के साथ प्रैक्टिस कर पाएगा। तो बेस्ट टीम है बेटा ये आप लोगों की। हाँ, इसमें आप लोग जाओ और एनरोल कर लो और जुड़ जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट कोड या जो कूपन कोड यूज़ करना है उसको आप गलत मत यूज़ करना। वो है Y461, इसी डिस्काउंट कोड से जुड़िएगा, तभी आप बढ़िया कर पाओगे। तो आज एनरोल कर लेना,
इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको करना है, ठीक है। लेट किए तो क्या फ़ायदा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक। एक दूसरी बात और बता दूं कि सर इसका स्टडी प्लान क्या है, टाइम टेबल क्या होगा। ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाइए, स्टडी प्लान, ये देखो रीजनिंग और मैथ्स, ये आपका प्री का स्टडी प्लान है। जैसे प्री हो जाएगा आप लोग के मेंस का स्टडी प्लान यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। समझ गए, बोला है ना, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस आर पार्ट ऑफ मेंस एंड देयर क्लासेस विल स्टार्ट आफ्टर प्री एग्जाम, ठीक है, डन है। तो आप लोग इसमें तुरंत एनरोल कर रहे हैं, प्रॉमिस करिए तुरंत सारे के सारे दोस्त। तो जाइए Y461 इस कूपन कोड को और प्लस कॉइन्स लगाते ही ये 1500 रुपए का बैच अपना बना लीजिए और इससे जोड़ करके अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए सारे लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये Y461 है, ठीक है, ओके, थैंक यू।